सतीश बगल में आओगे। कोई ऐसा स्थान हो जहाँ नगर पालिका परिषद लिखा हो वहाँ चले? नहीं, तुम लोग जहाँ लगभग पिछले 2-2.5 साल होने को हैं हम लोग इस बार के निर्वाचन के बाद से जो भी पत्र या जो भी कागज़ देते हैं किसी मांग पत्र का, तो उसमें ये आवश्यक कार्यवाही करें, डू दी नीडफुल। अब वो आवश्यक कार्यवाही करने का लेटर यहाँ घूमता रहता है, काम होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। जब हम लोग आज इन सब बातों को लेके गए तो ईओ साहब का कहना था कि आप लोगों का कोई अधिकार नहीं है किसी भी कागज़ को देखने का, निरीक्षण करने का, न ही नगर पालिका में कोई ऐसा विषय रखने का जो बोर्ड से अलग हो। तो हम लोगों ने कहा बोर्ड बैठक बुला लो, तो बोर्ड बैठक बुलाने से भी इनकार किया, कहा यह अध्यक्ष की अनुमति से बुलाया जाता है। तो फिर सभासदों का जब कोई रोल ही नहीं है, जब हमारे कोई अधिकार नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इस्तीफा दे दिया। जानकारी में यह भी आया है कि शहर में ज़मीनें पहले ढूंढी जाती हैं, ढूंढने के बाद उसको फिर से कब्जा करा दिया जाता है। तो ये भी विषय अलग है कि चबूतरे, पोखर, जमीन, इस तरीके की सरकारी ज़मीनें अगर बिक रही हैं तो क्यों बिक रही हैं, और ईओ साहब की इसमें भूमिका संदिग्ध है। आज आप लोगों ने नगर पालिका में थोड़ा प्रदर्शन किया है, किस तरह का प्रदर्शन था और क्या मांग रहे हैं? नगर पालिका में हम लोगों ने प्रदर्शन शुरुआत कोई नहीं की थी। हम पहले तो सब सभासद भाई आपका स्वागत करते हैं अपने नगर पालिका में। साथ ही साथ हम सारे लोग किसी चर्चा को लेकर के ईओ साहब शासी अधिकारी नगर पालिका के पास पहुंचे। उनसे जो वार्ता की गई कि हमको ज़रा इस विषय पे कुछ बताया जाए, उसमें 5-6 विषय थे जिसको हम लोग विस्तार से आप लोगों को लिखित में दे देंगे। उसमें ईओ साहब का उत्तर ये रहा कि आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ देखनी है या कोई चीज़ जानकारी लेनी है तो पहले संबंधित अध्यक्ष से आप आदेश करवाइए, उसके बाद आपको दिया जाएगा। इसके पहले आपको कोई ना आदेश मतलब आपका माना जाएगा और ना ही आपको कोई अधिकार है कि नगर पालिका में आप किसी चीज़ को देख सकें और बात कर सकें। इस बात को लेकर के हम सब लोग थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत हुई कि हम बोर्ड के सदस्य हैं, और जबकि हमारे अभी तुरंत गूगल पे हम लोगों ने देखा तो उस एक्ट में ये था कि हम किसी भी पत्रावली को किसी भी टाइम हम लोग मिल करके विकास को और देख सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते। कोई पुरानी किताब ला करके उन्होंने दिखाया, जिससे हम लोगों को बहुत आंतरिक कष्ट हुआ और ये महसूस हुआ कि जब बोर्ड में मेरे कोई अधिकार नहीं है तो ऐसे बोर्ड से हम लोगों को सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए। उसमें हम सारे लोग मिल करके इस्तीफा दिया है और वो इस्तीफा आपको ही पहुंच जाएगा। कितने लोग? हम लोग करीब 15-16 लोग थे, 15-16 लोगों ने, और बाकी कुछ लोग नहीं थे जिनकी मोबाइल पर संतुष्टि आई है कि नहीं, वो भी हमारे साथ हैं। किस तरह का धरना था यहाँ? धरना क्या, हम तो पहली बार बोर्ड में चुन के आए, लेकिन जब से चुन के आए तो देख रहे हैं यहाँ स्थिति क्या है सभासदों की। अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे बड़ा सम्मान है, और सम्मान की स्थिति ये है कि हम लोग एक एक चीज़ को लेके परेशान रहते हैं। ईओ से ऐसे गिड़गिड़ाते हैं जैसे लग रहा है कि एक कोई आम पब्लिक कोई आके बोलेगा कि भैया ये काम है। इस तरीके कोई काम यहाँ नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार है। और अगर जांच की बात की जाए तो भाई अब सब ऊपर से नीचे तक के सब लोग एक ही हैं, यहाँ जांच का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो अब हम लोग बस उम्मीद ये लगाए हैं कि पब्लिक ही जो करेगी वो करेगी, क्योंकि अब जांच किससे उम्मीद करें हम लोग। और सम्मान की बात है, अब शुरुआत में हम लोग धरना दिए थे, हम लोगों के साथ मारपीट हुई और यहाँ के जितने कैमरे लगे थे उनको डिलीट कर दिया गया, ले दे के सब बराबर कर दिया गया। आज फिर वही स्थिति आ रही है कि अगर हम लोग कोई काम के लिए कहते तो अध्यक्ष जी बोलते, ये ईओ साहब बोलते हैं कि अधिकार है नहीं आपका। जब अधिकार नहीं है, पब्लिक हम लोगों से कहती है भैया
छोटे से लेके बड़े काम के लिए सिर्फ पब्लिक सभासदों को पकड़ती है। ना तो वो चेयरमैन साहब से कहती है, ना विधायक जी से कहती है, ना सांसद जी से कहती है, लेकिन हम लोग परमानेंट रहते हैं क्षेत्र